बरेली में 26 सितंबर को हिंसा के बाद मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के यहाँ का जो करीबी है आरिफ, उसके यहाँ सुबह से ही उसके बाजार और जो कपड़े का शोरूम है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और देख सकते हैं तस्वीरों, यही वो 16 दुकान है और इसी के साथ साथ एक पिक इंग्लैंड का जो शोरूम था उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जिस तरह से आलिशान जो पूरा बाजार बनाया था, जो मार्केट बनाया था, सूत्र ये बता रहा है इसमें से 5 जो दुकानें थी उन्हें 30-30 लाख रुपए में बेच दिया था। लेकिन बड़ी आलिशान तरीके से अच्छे मटेरियल से ये पूरा बाजार बनकर तैयार किया गया था। और ये पूरा जो एरिया है थाना बारादरी क्षेत्र के जगतपुर वाला रोड माना जाता है। यहाँ पर 5 जेसीबी से सुबह से ही यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जेसीबी यहाँ विफल हो गई है। उसके बाद ओपलैंड जो मशीन है सामने मैं आपके लिए दिखाऊं, देखिए अब उसे बुलाया गया है, उससे इसके लिए ध्वस्तीकरण और इसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें अच्छी मटेरियल, अच्छे किस्म का जो पूरा बाजार था। जेसीबी मशीन गर्म हुई, उसके बाद में पोकलैंड मशीन के लिए अब यहाँ लगा गया। तो साफ तौर पर देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर जो आरएफ की जो मार्केट है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो देखें तस्वीरों किस तरह से, देखिए उसके पीछे जो बाजार है उस बाजार को भी बंद कराया गया है, क्योंकि यहाँ पोकलैंड मशीन चलाई जा रही है, जेसीबी चलाई जा रही है। इसी वजह से यहाँ कोई अनहोनी ना हो तो इसके लिए बैरिकेड करके रोका गया है। सामने मैं आपके लिए विजुअल दिखाऊं, देखिए जो पूरा बाजार है अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। आगे लेके चलूंगा तो देखिए किस तरह से जो बाजार का जो मलबा था, सरिया थी, वो आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देगा। ईंट पत्थर यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि जो पूरा बाजार था अब वो गिराया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहा है इसी के साथ साथ जो आरएफपी और तमाम जो बाजार हैं वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह से 26 तारीख के लिए हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन, बीडीओ और नगर निगम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की मौलाना तौकीर रजा के करीबी और उसके जो गुर्गे हैं उनके यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी के साथ मौलाना तौकीर रजा समेत 100 से ज्यादा लोगों के लिए पुलिस जेल भी भेज चुकी है। और पूरे मामले में जो 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर अब चार्जशीट की तरफ पुलिस काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई थी उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए, आज सुबह से ही बुलडोजरों की कार्रवाई की जा रही है। इससे हड़कंप मचा हुआ था। साफ तौर पर देख सकते हैं ये किस तरह से आलिशान जो पूरा बाजार था, आपके लिए दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर तमाम कपड़ों के शोरूम थे, इसमें तमाम फोटोग्राफ की दुकानें थी और यहाँ पे कंप्यूटर की भी दुकानें थी। अब वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। पोकलैंड जो मशीन होती है वो एक मजबूत मशीन होती है, उससे अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी साफ तौर पर यहाँ पर मुस्तैद दिखाई देगा। सीओ पंकज श्रीवास्तव पूरे मामले की यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी से महज 1 किलोमीटर दूर पर जो मिनी बाईपास यानी सैटेलाइट वाला जो रोड है, उस रोड पर भी यहाँ जो पिक इंग्लैंड का जो शोरूम है उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वहां पर भी 5 से ज्यादा जेसीबी जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि इस पूरे मार्केट के लिए ऊपर से नीचे तक पूरा ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि ये बाजार जो था बहुत मजबूती के साथ बनाया हुआ था, तो इसको तोड़ने में भी अभी समय लग रहा है। तो सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए अब यहाँ पर मलबा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। कुछ लोगों का सामान जो था वो अभी भी यहाँ आपके लिए दिखाई देगा। सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए जो मेडिकल का जो फर्नीचर है वो आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देगा और उसी के साथ साथ तमाम जो ऐसा सामान है वो आप रोडों पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरह से 26 तारीख के लिए बरेली में हिंसा हुई थी, मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा, उसके बाद तमाम जो उसके गुर्गे थे उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरे मामले में जो आरोपी थे उनमें से 3 को पुलिस ने हाफ इनकाउंटर करके भी जेल भेजा है। अभी 15-15 हजार के कुछ और आरोपी हैं, पुलिस उनकी भी धड़ पकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही। तो आज बरेली में सुबह से ही मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरएफ है, इसके यहाँ बुलडोजर कार्रवाई के बाद लगातार बरेली शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 3 से 4 जो बुलडोजर हैं वो पूरा जो बाजार था, कॉम्प्लेक्स था, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर मैं इधर पीछे सामने विजुअल दिखाऊं तो तमाम जो लोग हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को आए हैं। हालांकि सुरक्षा दृष्टि से पुलिस कर्मियों की यहाँ पे गाड़ी दिखाई देंगे, सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इन लोगों के लिए हटाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जाने भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान है। आप यहीं रहते हैं? ना मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो यहाँ का बुलडोजर की कार्रवाई देखने आए? नहीं, मैं निकल लिया था तो वापस जा रही हूँ। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है? जी जी, पूरा बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया। किसका बाजार है पता है आपके लिए? ना मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। आप यहीं रहते हैं? ना नंबर भी है। आप कहाँ से आए? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मैं इधर से जा रहा था, माँ की दवाई लेने जा रही था तो आ गया मैं। तो आगे पुलिस जाने नहीं दे रही है? जी जी, बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे। पता चला किसका है क्या? नहीं ये हमें नहीं पता। आपको नहीं पता चला? देखिए और भी लोग हैं, साफ तौर पर देख सकते हो। तो ये जो कॉलोनी है आकाशपुरम, इस कॉलोनी के आसपास भी पुलिस को लगाया गया। जो लोग हैं उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। भैया आप लोगों को रोका? नहीं हमें कहाँ जा रहे थे आप लोग? हमारे यहाँ पे भाई बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कैसे कार्रवाई? मुझे नहीं पता। कैसे देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई के लिए? क्या बताओ, क्या पता यार। नहीं पता आपके लिए?
आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, किसके यहाँ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है? ये तो पता नहीं हमें, हम तो उधर रहते हैं, इधर तो आए। देखने आए, पता चला बुलडोजर चल रहा है। हाँ, देख नहीं आए, इधर आए जा रहे हैं। तो आगे पुलिस नहीं जाने दे रही है। हाँ। तो देखा, साफ तौर पर लोग हैं, बोलने को तैयार नहीं हो रहा। सामने अंदर आपके लिए लेके चलूंगा तो देखिए कॉलोनी है, उसके आसपास के जो लोग हैं इधर भैया आगे जाने नहीं दे रहे हैं आपके लिए। जी बंद है, इधर से भी बंद है, उधर से भी बंद है। पुलिस परेशान है। अभी ये समझ लीजिए सारे रास्ते ब्लॉक है। यहाँ आएंगे शायद ये खुला होगा, ये भी बंद आसपास के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। बंद कर दिए गए आप हैं। किसी निजी काम कहाँ जा रहे थे? हाँ, हम काम से ही जा रहे थे, वही ग्रोसरी वगैरह, उसी वजह से हमें रोज लेट हो रहा है। ग्रोसरी की नीड होती है, इस वजह से जाते हैं रोज निकल के, कभी कहीं का बंद, कभी कहीं का बंद। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है इसमें? इस टाइप तो कुछ भी नहीं पता हमें, ये जस्ट अभी पता चला है यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वरना तो फिर इधर का रूट ही नहीं लेते, कहीं और से ग्रोसरी लेते। परेशान हो रहे हैं आप लोग? बहुत हो रहे हैं, रूट की वजह से बहुत, रूट कहीं से मिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखा, साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं कॉलोनी के आसपास को भी बंद कर दिया है। इनका कहना है कि हम अपना निजी काम या किसी काम से जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस वहां से नहीं जाने दे रही है। और भी लोग हैं। आप भी कहाँ जा रहे थे? भाई मैं काम पे जा रहा था अपने इधर जगतपुर। अच्छा, मजदूरी करने के लिए जा रहे थे? हाँ भाई, यही समझ लीजिए। फिर नहीं जाने दे रही है पुलिस? पुलिस नहीं जाने दे रही है, उनका भी कहना सही है। वहाँ पर टूट रहा है तो वहाँ कोई भी चीज इंसान को नुकसान ना पहुंचे, उसके तहत पुलिस जाने नहीं दे रही। अच्छा, क्योंकि पता चला अगर किसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है? आप लोगों को पता है कुछ? ये तो मिस्टर आरिफ क्या चल रहा है, जो मेरे हिसाब से अगर पुलिस को उनकी प्रॉपर्टी का कोई मतलब मूल्य कारण नहीं मिला, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिले, किसी आधार पे अवैध है, तो उसके तहत सही है। सही है, अच्छी कार्रवाई है प्रशासन की। हाँ भाई, अगर जैसे मान लो किसी चीज की अवैध प्रॉपर्टी है तो उस पे चल रही है, तो उस पे क्या बोल। अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर है, फोन है, अच्छे से सब कुछ है, तो आप नहीं डर, कहीं नहीं डरने का, ना कानून से ना किसी से। जब आपके कुछ नहीं है तभी उसके तहत तो पुलिस कर रही है आप पे कार्रवाई। तो कैसे आप जानते थे आरिफ के लिए किस टाइप का? नहीं भाई, मैं नहीं जानता। तो देखा, इनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है आरिफ के यहाँ पर, अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जब अवैध रूप से बना हुआ नक्शा पास नहीं, तो तमाम लोगों का यही कहना है। कुछ लोग बसते हुए दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो रोड है वो बंद कर दिया है। जो लोग आने जाने वाले थे उन्हें ही रोक लिया गया है, क्योंकि आगे बुलडोजरी कर। आप भी इधर जा रहे थे क्या? जी सर, मैं इधर ही जा रहा था। हाँ, तो रोक दिया है आपके लिए भी? हाँ, इधर रोक दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब हमें इधर से जाना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ से घूम के पहुंचना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई के लिए, बुलडोजरी कार्रवाई के लिए? सर, बुलडोजर की कार्रवाई तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब अवैध रूप से बना हुआ है। नहीं तो अवैध रूप से तो इसको पहले नोटिस जब ये बन रहा था तब इसको जो है नगर निगम को देखना चाहिए था ये क्यों बन रहा है। और अब जब बन गया है तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसने लगाया आज इस बंदे ने, फिर उसका टूट रहा। बाकी कुछ लोगों ने ये खरीदी है, तो अब उनका क्या होगा जिन्होंने खरीदी है? भाई, जिन्होंने निवेश किया है इसमें, उन लोगों के पैसे का क्या होगा जी। तो देखा, तमाम लोग हैं, कुछ लोगों की अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया सामने में आपके लिए दिखाऊं, और भी लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसके तहत यहाँ पर पूरा बाजार जो है उसे बंद कर दिया है। ये बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई के लिए? बढ़िया संदेश जा रहा है। नाम क्या है आपका? राजेंद्र कश्यप नाम है हमारा। और हमारे यहाँ पे पिंडदान करते थे, जब आदमी मर जाता है तो पीछे करके या पिंड फेंकते थे। तो उस पे हम लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और डीएम साहब को देके आए थे। आवास विकास को भी है, ये काफी लगी हुई है। अब ये कार्रवाई हो रही है तो बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत कई बार प्रयास कर चुके, नहीं हो पाया, लेकिन अब हुआ है, बहुत बढ़िया है। अच्छी कार्रवाई है ये? बहुत बेहतरीन कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई हम योगी जी से चाहते हैं। हम जगतपुर वासी बहुत खुश हैं। ये किसका? आरिफ का था? हाँ जी, ये आरिफ का। जमीनों पर भी कब्जा करते हैं, इस टाइप का भी इनका? ये तो जमीन तो सब जगह है, ये माफिया है बहुत तगड़े बरेली के। तो की वजह से भी इनका लिंक है। इसी पे कार्रवाई हुई। पहले क्या होता था, शिकायत हम लोग करते थे तो लेखपाल और कानून को नापने आए, तो वहां से उनके यहाँ से फोन आ गया, वो डाउन हो गए। लेकिन जब जहाँ से फोन आता था, जब उन्हीं पे शिकंजा कसा गया, तो फिर सब जगह कार्रवाई हुई है। माफिया व्यक्ति है, माफिया है। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई की? जी, ये माफिया व्यक्ति है। मैं समाज सेवी हूँ, कनक वेलफेयर ट्रस्ट से, और जगतपुर शमशान भूमि से मेंबर भी हूँ इसमें। तो यहाँ पे पिंडदान किया जाता था, जिसपे इन्होंने कब्जा करके यहाँ से 100 मीटर दूर पे, यानी कि जिस जगह पे जो बुलडोजरी कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पिंडदान करने की जगह थी, पिंडदान उस पर की जगह थी, उस पे आरिफ ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में हमने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन चौकी वालों ने उसे रफा दफा करके निपटा दिया गया था। कब शिकायत की थी आपने इसकी? ये शिकायत है 9/7 में। उस टाइम पर कोई कार्रवाई नहीं होती? लेखपाल कानून को आए थे नापने के लिए, और उन पे दबाव पड़ा और वो चले गए।
लेकिन जहाँ से दबाव पड़ा फिर बाद में वही जब हिलक गए तो फिर कार्रवाई हुई है। अब कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को कैसे अच्छा ये मुख्यमंत्री जी का और मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अच्छा, तो आपने पहले शिकायत की, उस पर कोई अमल हुआ? अब सरकार चेंज हुई तो उस पर अमल हुआ है पूरा? जी जी। तो देखा साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2007 में कार्रवाई की गई तो कोई कार्रवाई, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद इन पर कार्रवाई हुई है। तमाम लोगों के अपने अलग अलग प्रतिक्रिया। कुछ लोगों का कहना है कि जो कार्रवाई है बुलडोजर की बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।